आज एक ऐसे छोटी सी उपाय आपको करवाऊंगी कि उपाय छोटा और असर जबरदस्त। हमारे हाथ से अगर पैसा खो जाए, हम कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दे और पैसे डूब जाए तो क्या होता है? थोड़ी देर के लिए अफसोस लगता है, हाय हमने पैसे डुबा दिए, है ना। चलो ठीक है, चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे अमीर व्यक्ति हो, पैसों का ये जो दर्द है कि पैसे डूब गए, हमारे पानी हो गए, पैसे हमारे एक समय भर जाता है। गरीब से गरीब इंसान को मैंने देखा है, चलो हजारों हजार रुपए उनके खत्म हो गए, कुछ महीनों तक बोलते रहे, वो अफसोस होता रहा उनको, लेकिन खत्म हो गया, फिर भूल गए, फिर पैसे कमाने लगे, फिर पैसे आने लगे और पैसों का वो दर्द खत्म हो गया। लेकिन रिलेशनशिप का ऐसा जो दर्द होता है कि बरसों बीत जाते हैं, ना कोई पैसा, ना घर की कोई वस्तु, ना कोई अन्य इंसान उस इंसान की जगह ले सकता है। और खास करके अगर लव रिलेशन की बात हो तो फिर इंसान के मन में एक घाव रह ही जाता है। अगर आप सच्चा प्रेम करती हैं किसी से, आप अपने ससुराल में हैं और आप अपने पति से बहुत प्यार करती हैं, आप अपने ससुराल में रहना चाहती हैं, प्यार से घर बसाना चाहती हैं, या अपने बच्चों को जन्म देना चाहती हैं, या तो बच्चे हैं आपके, आप सुकून से रहना चाहती हैं, लेकिन आपका सुकून छिन रहा है आपका सुकून। इस घर में आपकी वैल्यू ही जीरो है, कोई आपकी वैल्यू नहीं लगाता है, कोई आपको पढ़ा लिखा नहीं समझता है, कोई आपको काबिल नहीं समझता। छोड़ो पढ़े लिखे की बात, नहीं भी आप पढ़े लिखे, बहुत कम शिक्षित भी है, तो क्या हुआ? आप एक महिला हैं, प्रेम से विवाह करके इस घर आई हैं, इस घर को अपने प्यार से स्वर्ग बना रही हैं। फिर कोई क्यों ये अपनी बातों से आपको ये जताता है कि आपका स्थान यहाँ नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई जगह नहीं है यहाँ आप रहते हो तो भी ठीक है, कल को चले जाओगी तो कोई आपको याद नहीं करेगा, किसी को आपकी आवश्यकता नहीं। और जब ये बात आपको पता चलती है, आपको समझ में आती है, तो आपका दिल दुखता है। आप सोचती हैं कि जिस घर में रहने के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपना घर होता है ना माता पिता का घर, जब एक पुरुष के लिए अपना घर होता है माता पिता का, तो लड़की का अपना घर कैसे नहीं होता है? किसने कह दिया लड़की का पराया घर होता है, ससुराल अपना होता है? 2 घर होते हैं लड़की के। शादी से पहले जो माता पिता का घर होता है वो कभी पराया नहीं होता है, कानून भी आपको अधिकार देता है, वो आपका घर है। और शादी के बाद पति का घर आपका घर हो जाता है, तो 2 घर होता है महिलाओं के। कभी ये मत सोचो कि एक ही घर है मेरा, वो घर का दरवाजा बंद हो गया, नहीं, दोनों दरवाजे खुले हैं आपके। फिर भी अपने घर को छोड़कर आ जाती हो इस ससुराल को बसाने के लिए, एक अजनबी का हाथ थामती हो और सबको भूल जाती हो। एक लड़की देखो सिंदूर पहनते ही कैसे भूल जाती है अपने मायके वाले को। उसको पकड़ कर भी रखो ना मायके में, कहो अभी 1-2 साल रहो, तो बोलेगी नहीं, उनको परेशानी हो जाएगी, वो ऑफिस जाते हैं, उनको खाना पीना कौन देगा। मतलब तुरंत से वहाँ की सेवा, वहाँ की बातें आपके दिमाग में आ जाती है, यानी कि आपने दिल से अपनाया अपने ससुराल को। और जिस घर को अपनाने के चक्कर में अपने पिता का घर छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, अगर वहां सम्मान ना मिले आपको, तो वहां रिस्पेक्ट ना मिले, वहां इज्जत ना मिले, बात पर आपका पति क्रोधित होता है आप पर, आपको पसंद नहीं करता है, कहता है मुझे तुम अच्छी नहीं लगती हो, मेरे साथ तुम नहीं रहना चाहता वो आपके साथ, तलाक दे दूंगा, डिवोर्स हो जाएगा, तुम छोड़कर चली जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अपने पिता के घर चली जाओ। इस तरह की बातें अगर बार बार आपको कही जा रही है, बार बार आप सुन रही हैं, और इतना तो आपको मालूम है कि रिश्ता कमजोर है, ये रिश्ता कमजोर है और टूट जाएगा एक दिन। अगर ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता कमजोर है और टूट जाएगा एक दिन, तो चलो एक प्रयास करते हैं इस टूटते हुए रिश्ते को बचाने के लिए। आज सरल सा उपाय बताऊंगी, इजी रेमेडी, तुरंत अभी देखना मेरा वीडियो और अभी करना, दिन को भी मत देखना। वैसे ये रेमेडी शुक्रवार की है, पर दिन को भी मत देखना, आप किसी भी दिन करोगे ये उपाय, आपका पति बंध जाएगा, आपके चक्कर में पड़ जाएगा और उससे कभी नहीं निकल पाएगा। इस उपाय को एक बार करोगे और जिंदगी भर इसका असर रहेगा। वो आपका प्रेमी बन जाएगा, वो आपका दीवाना बन जाएगा, वो केवल आपकी ही बात मानेगा, वो केवल आपका ही कहना मानेगा, उसको केवल आप ही अच्छी लगोगी, फिर दुनिया से लड़ जाएगा लेकिन आप पर उंगली नहीं उठाएगा। और यही दिन की तो आशा करती है हर एक लड़की इसी दिन की उम्मीद करती है कि मेरा पति सिर्फ मुझसे प्रेम करे, मुझसे ही बात करे, मेरा ही बनकर रहे। तो चलो आज जो उपाय बता रही हूँ, आपका पति पूर्ण रूप से होगा आपके वश में, आपकी मुट्ठी में, आपका दीवाना बनकर रहेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो,
मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, जो सम्मान, जो प्रेम, जो इज्जत आप डिजर्व करती हैं ससुराल में, हर एक इंसान आपके पीछे पीछे ना घूमे तो कहिए। कहते हैं ना, जैसे कि किसी चक्र को घेर दो और सबको इसके अंदर डाल दो, फिर वो निकल नहीं पाएगा। तो आपके अट्रैक्शन का ऐसा चक्र होगा जिससे कि कोई निकल नहीं पाएगा। इसका असर एक दिन में होता है। आज रेमेडी करोगी, आज शाम से तुमको समझ में आने लगेगा कि सब खींचे चले आ रहे हैं आपके दायरे में, कोई बाहर नहीं जाएगा। अगर आप प्रेमिका हो, विवाह नहीं हुआ है आपका, और आप किसी ऐसे पर्सन से प्रेम करती हो जो आपको लग रहा है कि बड़ा गुस्सैल है, बहुत लड़ाई झगड़े करता है, लेकिन प्यार तो प्यार है, आप विवाह उसी से करना चाहती हो, या आपका प्रेमी बहुत बहुत अच्छा है लेकिन विवाह की बात में आकर वो अच्छा नहीं रह गया, ब्लॉक कर रहा है वो आपको, इग्नोर कर रहा है वो आपको, नहीं चाहता है विवाह करना आपके साथ। अगर वो आपसे शादी नहीं करना चाहता, या आपको टाल रहा है, या आपसे बहुत लंबा समय मांग रहा है, जो समय आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, आपका विवाह कहीं और हो सकता है, तो आप प्रेमी के नाम पर यह प्रयोग करेंगे। देखो कैसे बारात लेकर आएगा, कैसे डोली बारात लेकर आपके लिए आएगा। तड़प जागेगी उसके मन में आपके प्रति प्यार की, छुप छुप कर वो आपको देखेगा, भाग भाग कर आएगा वो आपसे मिलने, रात रात भर आपके फोन कॉल का इंतजार करेगा, तुरंत कॉल, तुरंत मैसेज, तुरंत अनब्लॉक करेगा, तुरंत आपका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाएगा। चलो रेमेडी पर आती हूँ। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा फाड़ ले किसी कॉपी से, और फाड़े ऐसे कि वो टेढ़ी मेढ़ी फटे, यानी आकार नहीं चाहिए। जब भी हम किसी को आकार देते हैं, गोल आकार, तो वो बुद्ध हो जाता है। खूबसूरत और आकार का संबंध बुद्ध से होता है। हमें बुद्ध का कोई काम नहीं है। एक ऐसे कॉपी खोले, लाइन वाली कॉपी हो, वाइट पन्ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक पेज को ऐसे फाड़ ले थोड़ा सा। बात समझिए, मेरी बात अच्छे से समझ में आई। एक कागज को फाड़ कर लेना, तो जब हम किसी को फाड़ते हैं तो उसमें दरारें आ जाती है, उसकी साइड बहुत आड़ी तिरछी दिखती है, हमें वैसा ही टुकड़ा चाहिए। 2 सर्कल बनाओ, एक छोटा सा सर्कल बनाओ लेफ्ट साइड, एक छोटा सा सर्कल राइट साइड बनाओ। लंबा सा कागज लो, एक सर्कल में हस्बैंड का नाम लिखो, प्रेमी का नाम लिखो, पार्टनर का नाम लिखो, एक सर्कल में अपना नाम लिखो। अब ध्यान से सुनो, इस सर्कल के चारों ओर 3 सर्कल आपको बनाना है। एक सर्कल बीच में है और 2 और बनाना है उसके बाहर बाहर, यानी तीनों लाइन स्पष्ट दिखनी चाहिए। बात समझ में आई? लेकिन इस सर्कल को बनाते वक्त अपनी कामना बोलो। फिर तीसरी बनाओ, फिर अपना जो अपने नाम का सर्कल है उसके बाहर भी 2 और सर्कल बनाने के, 3 सर्कल और 3 सर्कल बनानी है। 3 सर्कल बनाए। कोई भी घर में इत्र है, दोनों पर परफ्यूम पर इत्र हो या परफ्यूम हो, दोनों सर्कल पर गोल बांध दे, इसको 2 तह मोड़ दे, अपने हाथ में रखे और मैनिफेस्ट करे इस चीज को, देखने का प्रयास करे इस चीज को कि मेरा पति सुधर गया है, मेरी बात मानता है, मेरी मुट्ठी में है, मुझसे प्रेम करता है, मेरे साथ रहता है, ये रिश्ता नहीं टूटेगा, तलाक कभी नहीं होगा। ऐसी कामना के साथ शुक्रवार के दिन इस प्रयोग को करके तकिए के नीचे इस कागज को रख दे और पूरे 7 दिनों तक रहने दे, और 8वां दिन फिर शुक्रवार आएगा। शुक्रवार को इसको निकालकर 2 टुकड़े कर किसी भी फूल पौधे में डाल देंगे। इत्र का प्रयोग रोज करेंगे। रोज स्नान के पानी में आप गुलाब जल डालकर नहाएंगे, शुक्र पर्वत पर इत्र लगाएंगे, दोनों शुक्र पर्वत पर मलेंगे, ओम सम शुक्राय नमः का जप करेंगे। 1 सप्ताह के अंदर अगर मामला पलट ना जाए तो कहना, टूटता रिश्ता सुधर ना जाए तो कहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।